हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 17 का नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लोरीन और HCl और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड, और आपको नीट के एग्जाम के अंदर भी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो प्रिपरेशन थी वो इस रिएक्शन से डिस्कवर हुई थी आपकी, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब आप HCl के साथ हीट करेंगे तो आपके पास MnCl2 Cl2 बनेगा। तो क्लोरीन बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल रहे हैं, H2 की फॉर्म में। हाउएवर मिक्सचर ऑफ कॉमन सोल्ट यानी NaCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज इन प्लेस ऑफ HCl। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, NaCl और H2SO4 को यूज कर सकते हो, जहां से आपको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगी, Cl2 की प्रिपरेशन आप यहाँ से करवा सकते हो। नेक्स्ट मेथड है आपके पास कि पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाइए। आप एक बात नोट कीजिए, कॉमन बात, कि यहाँ पे भी HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा है MnO2 को, यहाँ MnO2 को H2SO4 और NaCl, इससे भी HCl मिलेगा आपको, उसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, और यहाँ भी किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, HCl के साथ। तो एक कॉमन चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो Cl2 की प्रिपरेशन होगी वो आप HCl के साथ रिएक्ट करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, आपके पास Cl2 बनेगा, KCl, MnCl2 और क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब मैन्युफैक्चर की बात करें कि क्लोरीन के मैन्युफैक्चर की हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे और दूसरी प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसका नाम है, डिकन्स प्रोसेस बोल रहे हैं इसको। इसमें HCl का आप ऑक्सीडेशन करवाओ, CuCl2 कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और टेम्परेचर होगा 723 केल्विन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, Cl2 और H और O किस में निकल जाएंगे, H2 की फॉर्म में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब ब्राइन सॉल्यूशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, इसका जब आप क्या करवाएंगे, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी आपको, देखो Cl माइनस है, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, Cl2 में, यानी 2Cl होगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन पता है आपको कहाँ होता है, एनोड पे होता है, यानी Cl2 आपको कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी जब आप ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन तक एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनिश येलो गैस होगी, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर होता है इसका। कलर कैसा होगा, ग्रेनिश येलो गैस है ये, पंजेंट और सफोकेटिंग ऑडर है इसका, यानी स्मेल कैसी है इसकी, पंजेंट और सफोकेटिंग। इट इज अबाउट 25 टाइम्स हैवियर देन एयर, एयर से हैवी होगी। इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रेनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 239 केल्विन। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये किस में सोल्यूबल होगी, पानी में सोल्यूबल होगी आपकी। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू, यानी आप गैस को लिक्विफाइड करवा के लिक्विड बना सकते हैं, और वो लिक्विड बॉयल होगा कितने केल्विन पे, 239। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शंस है, मेटल के साथ आप एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बनता है, सोडियम के साथ NaCl, आयरन के साथ FeCl3, P4 के साथ PCl3, एसिड के साथ H2Cl2। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन है हमारी, स्टार्टिंग से ये रिएक्शन हम 9th-10th क्लास में भी पढ़ते थे, बस ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, जैसे इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब हाइड्रोजन वाले जो भी कंपाउंड होंगे उनके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, HCl बनाएगा। उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपका HCl बनाएगा। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखने में आसानी होगी, जैसे H2 के साथ HCl बनाएगा, कहीं पे भी हाइड्रोजन दिखे आप HCl बना देना, बचा हुआ आपका साथ में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है, H2S के साथ Cl2 रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, HCl, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, सल्फर। C10H16 के साथ HCl निकल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, कार्बन। तो आप देख लीजिए, जैसे सल्फर वाला कंपाउंड है, सल्फर बाहर निकल गया, HCl बन गया, यहाँ भी HCl बन जाएगा, क्या बचेगा, कार्बन बनेगा, कार्बन बाहर निकल जाएगा। तो आसान है, रिएक्शंस काफ़ी आसान है। ठीक है, ये रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि अगर आप Cl2 को NaOH कैसा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आपका NaOCl बनेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ NaOCl, क्योंकि NaCl और H2O तो दोनों के अंदर बनेगा,
जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे और आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो दोनों ही केस में आपका NaCl और H2 तो बनना है। बस याद क्या रखना है, यहां बनेगा NaOCl और यहां बनेगा NaClO3। कैसे पता रखोगे? अगर आप ये ध्यान नहीं रखना चाहते तो ये ध्यान रख लीजिए, 2 NaOH यूज करोगे तो NaOCl बचेगा जब NaCl और H2 बन जाएगा, और 6 NaOH यूज करोगे तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है यानी NaOH का अमाउंट ज़्यादा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है मतलब NaOH का अमाउंट कम है। तो देखो NaCl बना, H2O बना, बचा क्या? एक Na बचा, एक Cl बचा, एक O बचा, क्या बन गया? NaOCl। तो डाइल्यूट का मतलब है इसका अमाउंट कम है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है इसका अमाउंट ज़्यादा है। तो इस केस में NaCl बन जाएगा, H2 बन जाएगा, बचा क्या? NaClO3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे भी ध्यान रख सकते हैं इस रिएक्शन को, जैसा आपको इजी लगे। आप एक ध्यान रख लीजिए, जैसे NaOCl ध्यान रख लीजिए, ये आपको अपने आप पता रह जाएगा, आपका इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, तो आप स्लैग्ड लाइम को जब Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CaOCl होल ट्वाइस, CaCl2 और H2, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है। तो देखो ये बना, ये बना, ये बना, और ये भी कुछ अमाउंट में पूरा यूज नहीं होता है, कुछ अमाउंट में रह जाता है, ये बच जाता है कुछ अमाउंट में। तो सारे इसके क्या है? कंपोनेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अब आगे बात करें तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। CH4Cl2 अल्ट्रावायोलेट या फिर HNO की प्रेजेंस में CH3Cl और HCl बन जाएगा। इथीन के साथ एडिशन प्रोडक्ट देगा ये रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ क्लोरीन जो होगा वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एडिशन प्रोडक्ट्स विद अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड अगर होंगे तो उसके साथ कैसा प्रोडक्ट देगा वो? सब्स्टिट्यूशन वाला, और जब अनसैचुरेटेड होंगे तो कैसा प्रोडक्ट देगा? एडिशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, यानी एडिशन रिएक्शन होगी जब अनसैचुरेटेड होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड मतलब आपका एल्केन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगी वहाँ पे। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा एकदम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। जो क्लोरीन वाटर होगा उसको अगर आप रख के रखोगे तो वो धीरे धीरे अपना येलो कलर क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्यों? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl और HOCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl जो बनेगा ना, वो HOCl क्या करता है? देखो HOCl जो होगा ये कन्वर्ट होगा आपका HCl प्लस O, और ये आपके पास O क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट का मतलब होता है अकेला ऑक्सीजन एटम आपके पास जब होगा तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोले जाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये ऑक्सीजन है तो ये कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है ज़्यादा। तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन एक बार आपको जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि यहाँ पे HOCl जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग। इस तरीके से आपको ये टर्म 1 के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, जैसे क्लोरीन वाटर क्या है, तो क्लोरीन वाटर है आपका Cl2 प्लस H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका HCl प्लस HOCl में, और ये HOCl आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HCl अगेन प्लस O के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये O जो आपका यहाँ पे है ये आपका क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है किसकी? HOCl की, हाइपोक्लोरस एसिड की। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा एकदम। अब आगे बात करते हैं। क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज फेरस टू फेरिक, Fe+2 टू Fe+3, सल्फाइट यानी SO3-2 से SO4-2 बना देगा, और फेरस यानी Fe+2 से क्या बना देगा? फेरिक यानी Fe+3। क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 को SO3 में, आयोडीन को आयोडेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 SO3 में, और आयोडीन यानी I2 कन्वर्ट होता है आयोडेट। आयोडेट क्या है तुम्हारा IO3 माइनस के अंदर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो ये क्या होगा कि वाटर की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं और आयोडिक एसिड बना सकते हैं। जैसे आयोडेट वगैरह की बात करें, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वो H+ लेके HiO3 वगैरह या फिर H2SO4 वगैरह ये सब बना लेंगे। यहाँ पे सल्फेट से H2SO4 बन जाएगा, आयोडेट से आयोडिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई है तुमको, FeSO4 प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, तो क्या बन रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस और HCl। तो सब में एक बात कॉमन नोट करो कि आप सब में HCl आपके पास बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब में और Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो आप। इसमें एसिड लिया है बट बाकी सब में आप क्या ले रहे हो, H2O ले रहे हो। और यहाँ पे इन सब के क्या बन रहे हैं, देखो सोल्ट्स बन के आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एसिड बन रहा है, यहाँ पे ये एसिड बन रहा है, यहाँ पे ये सोल्ट बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखो सोल्ट बन रहा है, यहाँ पे सोल्ट बन रहा है, तो दो जगह सोल्ट बना। ये दोनों क्या है बेटा, एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये दोनों आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ये कुछ रिएक्शन है FeSO4 H2SO Cl2, तो यहाँ पे सब में HCl बन रहा है, Cl2 सब में डालना है, H2SO4 में H2SO4 डाल दिया, इसलिए यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, बाकी सब में क्या डालना है, H2 डालना है। यहाँ Fe2SO4 होल थ्राइस बन रहा है, यहाँ Na2SO4 सोल्ट बन रहा है इन दोनों के अंदर। बाकी में H2SO4 और HiO3 सोल्ट नहीं बन सकता बाकी इन दोनों में, क्योंकि इनमें कोई मेटल वगैरह नहीं है बेटा जी। यहाँ मेटल है, आयरन है, इसलिए आयरन का सोल्ट, यहाँ सोडियम है इसलिए सोडियम का सोल्ट बन गया। तो ये बात ध्यान रख सकते हो आप। ये सिंपल है काफ़ी, देखो अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी चीज़ें। ये सिंपल है, आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। यहाँ पे रिएक्शंस रटनी नहीं है, बस रिएक्शंस को जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअली वैसे समझना है आपको रिएक्शंस को। नेक्स्ट है क्लोरीन, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है। क्यों, मैंने ऊपर समझाया। Cl2H2O के साथ ये क्लोरीन वाटर है, HCl प्लस HOCl बनाएगा। अब ये जो HOCl बना है वो वापस कन्वर्ट होगा HCl। पहले क्या बनता है देखो, HCl प्लस HOCl, जो ये वाली रिएक्शन है ना, यहाँ पे इस रिएक्शन को ढंग से देख लेना आप लोग। यही रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, और ये जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये कलर्ड सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर उसको क्या कर देगा, कलरलेस। तो ये इसका ब्लीचिंग एक्शन हो गया। और अगर ये किसी कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे वो क्या, इसका ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें। यहाँ पे कुछ यूजेज लिखे हुए हैं। यूजेज मोस्टली इतने ज़्यादा यूजेज हैं आपके यहाँ पे, देखो कितने यूजेज है, 1 2 3 4 5 यूजेज। तो ब्लीचिंग के अंदर तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, और गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में काम आ सकता है। डाई ड्रग्स वगैरह ये सब बनाने में काम आ सकता है, जैसे CCl4 CHCl3 DDT रेफ्रिजरेंट्स ये सब। स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए वही यूज़ करते हो आप। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फोस्जीन बनाते हो, टीयर गैस बनाते हो, मस्टर्ड गैस बनाते हो। इन सब के प्रिपरेशन में भी ये क्या होता है, काम आता है आपका, यूज़ कर सकते हो इसको। चलिए अब आगे बात करें, अगर HCl के बारे में डिस्कस करें हम लोग, तो सबसे पहला तो काफ़ी इजी है। देखो HCl कैसे प्रिपेयर करोगे आप, NaCl आपको पता है, इसको एसिड में डाल दो तो यहाँ से NaHSO4 बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। अब NaHSO4 को वापस NaCl में डाल दो तो Na2SO4 और HCl बन जाएगा। यानी एक ही तरीके से दोनों प्रिपरेशन हो गई है। NaCl से ही दोनों प्रिपरेशन, पहली बार H2SO4 डाला तो आपके पास NaHSO4 बन गया, और NaHSO4 में वापस NaCl डाल दो तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है आपको इसके अंदर। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। HCl गैस को आप ड्राई कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेशन करवाएगा ये आपका। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करवाने वाला है। इट इज़ ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, लिक्विफाइड कर सकते हैं इजीली, कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 189, फ्रीजेज टू ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फ्रीज करोगे तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका, 159 केल्विन। पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पानी के अंदर इसलिए ज़्यादा सोल्यूबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड हमेशा क्या देगा पानी के अंदर, H+, और H+ किस फॉर्म में आएगा, H3O+ माइनस, H3O+, और साथ में क्या रहेगा, Cl-। K कितना है, K क्या होता है, एसिड का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है।
के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं कि उतनी ज़्यादा है, क्योंकि भैया के डिसोसिएशन करवाने के लिए है, तोड़ने के लिए है, और तोड़ने के लिए जो तोड़ने वाला कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा मतलब जल्दी नहीं टूटेगा, लेट टूटेगा, लेट ब्रेक होगा वो। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट दैट, मैंने क्लियर कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NH3 जब आपका वाइट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4Cl बनाता है, और इस NH4Cl के जो फ्यूम्स बनते हैं वो फ्यूम्स कैसे होते हैं, वाइट फ्यूम्स होता है। ठीक है, NH4Cl के कैसे फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स। या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, या फिर ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, 3:1 रेशियो में आपका ये होगा। इसको बोलते हैं एक्वारेजिया या फिर रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको। एक्वारेजिया या फिर बोलते हैं रॉयल वाटर बोल देते हैं इसको। एक्वारेजिया भी बोलते हैं इसको, और साथ में क्या बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। अब कैसे याद रखना है भैया, जिसमें 3 है उसका पार्ट कितना होता है, 1 होता है, ऐसे याद रखना। HNO3 में 3 आ रहा है मतलब 3 नहीं होगा, कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट होगा। और ये क्या काम करता है, नोबल मेटल्स को डिसोल्व करवाने का काम करता है, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह को। गोल्ड है, HNO3 डाला, HCl डाला, ठीक है, H प्लस HCl से आया, HNO3 से आया, EuCl4- बना, यहाँ पे NO बना और 2H2O बना। जब प्लेटिनम के साथ डाला तो PtCl6- बना। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ चेंज ये हो रहा है, यहाँ पे मेटल चेंज करा, सब कुछ सेम, यहाँ पे मेटल चेंज करोगे तो उसका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे AuCl4- बन रहा है और प्लेटिनम के केस में PtCl6 बन रहा है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे HCl को आप रिएक्ट करवा रहे हो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इनके साथ रिएक्ट करवाओ, आपका H2CO2 बनेगा। जब SO3 आ गया तो SO2 बनेगा, बाकी सब में NaCl और H2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस नॉर्मल रिएक्शंस है। मैंने आप बता दिए, मैन्युफैक्चर करते हैं क्लोरीन, NH4Cl, ग्लूकोज वगैरह, ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, और मेडिसिन के अंदर और लेबोरेटरी रिएजेंट के अंदर इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यूज़ कर लेते हैं। एक रिएक्शन है Fe+2HCl क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये पीछे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि HCl के साथ फाइनली पाउडर आयरन जब रिएक्ट करेगा तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन है साथ में, तो हाइड्रोजन इसको क्या नहीं होने दे रहा, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा, ये इसको Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। यहां पे है इसके ऑक्सो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, तो ऑक्सो एसिड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे कुछ ऑक्सो एसिड्स आपको दिए हुए हैं। फ्लोरीन के लिए एक ही दिया हुआ है, HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के लिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बाकी सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। दैट्स वाई इनकी अलग अलग आपके पास क्या बनते हैं, इनके अलग अलग ऑक्सो एसिड्स बन सकते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर जो आपका हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा वो किसके साथ अटैच होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है HOClO है तो ये HClO2 है, ये HClO3 है, ये HClO4 है, और ये क्या है, HOCl है। क्लियर है, यहाँ +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनकी। तो हाइपोक्लोरस हो गया, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। तो वही बात है, एक का सीक्वेंस याद कर लीजिए, बाकी सबके लिए आसान होगा। जब +5 में होगा तो क्लोरिक है, +7 में होगा तो परक्लोरिक है, तो ब्रोमीन के केस में ब्रोमिक हो जाएगा, आयोडीन के केस में आयोडिक हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है कि जो डोनेटेड हाइड्रोजन होगा, एसिड क्या होते हैं जो H+ देंगे, और जो H+ दिया जाएगा वो किसके साथ अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा।
इस ऑक्सीजन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है इसको डोनेट किया जाएगा H+ की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ H+। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो हम लोग बात करने वाले इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, यानी दो हेलोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोल रहे हैं। इसमें आप देख रहे हो X, X3, 5, 7। यहां पे चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पे जो X होगा वो हेलोजन है जिसकी साइज बड़ी है, और जो X' है वो साइज छोटी है, वो हेलोजन है। और जो X है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी X' से क्या है, ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो X है उसकी साइज बड़ी है X' से, और साइज बड़ी है, और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। नेगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। इज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ X एंड X' इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ एटम्स पर मोलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज। ये साइज का रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स पर मोलिक्यूल के अंदर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। दस आयोडीन फ्लोराइड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एज द रेशियो ऑफ रेडियाई बिटवीन I एंड F शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि I सबसे बड़ा है, F सबसे छोटा है, इसलिए आयोडीन फ्लोराइड जो होगा IF7 की अगर मैं बात करूं तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। प्रिपरेशन कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन होगा Cl2F2 इक्वल वॉल्यूम है ClF, 3F2 होगा ClF3, ठीक है। I2Cl2 इक्विमोलर ICl, तो देखो कोई चेंज नहीं है, 3 के साथ करेगा ICl3 एक्सेस में होना चाहिए वाला, Br2 3F2 Brf3 और Br2 5F2 के साथ और करेगा और क्या बना लेगा Brf5। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। काफी आसान है, देखो Cl दो ले लोगे, Cl2F2 लोगे, I2Cl2 लोगे, Br2 का F2 के साथ नहीं होगा, 3F2 के साथ बनेगा, ठीक है। तो ClF बन जाएगा, ICl बन जाएगा। 3 वाला लोगे तो 3 3 3 और 5 ले लोगे तो 5 आ जाएगा। यानी जितना आप आगे का नंबर ले रहे हो उतना यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं आपको। ये इनके हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, मैं हाइब्रिडाइजेशन का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ, और यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट और कलर्स बता रखे हैं इसने कि ClF का कलर क्या होगा, Brf का कलर क्या होगा। सारे कलर्स आपको नहीं ध्यान रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कंपाउंड अपन ने ऊपर पढ़े हैं उनके कंपाउंड्स के कुछ कलर देख लीजिएगा। जैसे आपने ClF3 पढ़ा, Brf3 पढ़ा, और ICl3 पढ़ा, Brf5 पढ़ा, तो यहाँ पे कलरलेस होंगे, कलरलेस गैस है ClF3, Brf5 कलरलेस लिक्विड है, Brf3 येलो ग्रीन लिक्विड है। ये चीज़ें पहले भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कई, तो ठीक है। और बाकी इनके स्ट्रक्चर वगैरह का मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, जिसमें इन सारे कंपाउंड्स को मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके वहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर सारे कलर्स याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे 2-4 कंपाउंड है, एक आप इसका ध्यान रख लीजिएगा, एक आप इसका ध्यान रख लीजिएगा, एक ये Brf3 Brf5, ठीक है। बाकी IF7 ये कलरलेस गैस होगी। चलिए लास्ट चैप्टर का एंड करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दीज आर ऑल कोवेलेंट मोलिक्यूल्स एंड आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। सारे के सारे मोलिक्यूल्स कोवेलेंट होंगे और नेचर में कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनके पास। जैसे Cl2 है पेयर बना लेगा, F2 है पेयर बना लेगा, I2 है पेयर बना लेगा, Br2 है पेयर बना लेगा। दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF। ये इंपॉर्टेंट है भैया, मार्क कीजिएगा। ClF कैसा है, गैस है, बाकी सारे वोलेटाइल सॉलिड या फिर क्या है आपके लिक्विड्स है, बट ClF क्या है आपका, गैस। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज are intermediate between those of constituent halogens except that their melting point and boiling points are little higher than expected। X और X डैश के बीच में होती है इनकी फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये मास वगैरह पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज होती है आपकी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दोनों हेलोजेंस है उनके बीच में होगी आपकी।
तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ClF क्या है, यहाँ पे गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों के इंटरमीडिएट होगी, बट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं इनसे, हायर होते हैं इनसे। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, वो आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। क्या है?